डिफरेंट कंट्रीज में गई, यहाँ वहाँ लोगों को देखा, इंस्पायर हुई। मोस्टली मैं रोमानिया में जब थी तो वहाँ का एक नेचर इतना ब्यूटीफुल है कि वो आपको बहुत इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए। और मेरे वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बने जो खुद भी आर्टिस्ट थे, करते थे, तो हम एक साथ बैठ के करते थे पेंटिंग। हस्बैंड को भी हमारे कभी ये नहीं लगता कि वो मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं पेंटिंग के। तो वो पहले बनाने के पहले आके वो सबसे पहले यही कहते हैं, ये सही नहीं है। लास्ट में उन्हें सही कहना पड़ता है। कहना पड़ता है कि नहीं, बहुत अच्छा है। खुद थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए इंसान को, हर किसी को, इवन बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ या मेरी पढ़ाई हो रही है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा भी फ्री टाइम हो तो थोड़ा सा करो। इफ यू विल डू समथिंग यू विल बी मोटिवेट योरसेल्फ। मैंने बच्चों को बहुत फोर्स नहीं किया कभी किसी भी चीज के लिए, ये कि कोई रिलीजियस पॉइंट हो कि नहीं 5 वक्त बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली नमाज पढ़नी है, या मैं थोड़ा छोड़ती हूँ उनके ऊपर, लेट देम डू। उनका अंदर से आना चाहिए खुद। फ्रेंड्स, इस वक्त बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ शादान मैम नाइजीरिया, लागोस नाइजीरिया से जुड़ रही हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि एक बहुत ही जबरदस्त पेंटर हैं और इन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई कंट्रीज में रही हैं और साथ ही साथ वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स के इनके एग्जीबिशंस भी लगे हैं। और आप जैसा कि मैम के बैकग्राउंड से देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स ये बनाती हैं। तो आज हम लोग इनकी लाइफ के बारे में, साथ ही साथ कैसे ये बैलेंस करती हैं पूरी लाइफ को, परिवार को और सारी चीजों को कैसे बैलेंस करके इतनी क्रिएटिविटी कैसे कर लेती हैं, इतनी क्रिएटिविटी कैसे क्रिएट करती हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो वेलकम शादान मैम हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू हैविंग मी हियर। जी, तो शादान मैम सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से या हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि एग्जैक्टली इतना ज्यादा बिजी लाइफ, अगर एक होम मेकर की देखी जाए तो वो घर में रहती है, फैमिली को देखती है, हस्बैंड को देखती है, बच्चों को देखती है, सबको देखने के बाद ये जो क्रिएटिविटी आपके अंदर आई है, इसको कैसे आप फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके साथ कैसे बैलेंस करती हैं? Yeah, that's right. एक्चुअली अब क्या है, ये स्किल जो है ये मेरे अंदर शायद थी हमेशा से, ये पेंटिंग वाली, ड्राइंग, पेंटिंग। लेकिन अब बच्चे बड़े हैं मेरे, दे आर लाइक ऑलमोस्ट सेटल डाउन। छोटी बच्ची बस स्कूल में है और स्कूल कॉलेज हो चुका है, तो मेरे पास फ्री टाइम बहुत है। बीच में मैं जब अपने कॉलेज डेज में थी तो कोई मेरी वॉल्स देखे तो काफी मैंने उस पे भी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स, और उस टाइम डोनाल्ड डक, फिडो डिडो सब पेंट और स्केच थे। उसके बाद शादी होने के बाद से फिर जाहिर है बच्चे और मैं इतना बिजी की, उसके बाद फिर मैंने ये सब छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट। जी। उसके बाद फिर यही है कि व्हेन यू ट्रेवल अ लॉट, कि डिफरेंट कंट्रीज में गई, यहाँ वहाँ लोगों को देखा, इंस्पायर हुई। मोस्टली मैं रोमानिया में जब थी तो वहाँ का एक नेचर इतना ब्यूटीफुल है कि वो आपको बहुत इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए। और मेरे वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बने जो खुद भी आर्टिस्ट थे, करते थे, तो हम एक साथ बैठ के करते थे पेंटिंग। देन वहां से मुझे ज्यादा मोटिवेशन हुआ और फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, करती रही कंटिन्यू। अभी भी करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया एंड देन कर रही हूँ। अभी तो 4-5 साल से मैं काफी रेगुलर कर रही हूँ, अच्छी तरह कर रही हूँ। तो मैम ये जो क्रिएटिव चीज आपके अंदर थी, ये क्या बचपन से थी या बाद में आपने इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर किया? एक्चुअली मैंने कहीं लर्न नहीं किया, यू कैन से सेल्फ टॉट, खुद से ही थी। जैसा कि मैंने बताया कि स्किल थी तो करती रहती थी। जो भी मुझे, अगर मेरे आसपास कोई अच्छी शार्प पेंसिल है या कोई कलर है या कुछ, तो वो मुझे फिर एक अंदर से आता है कि मैं इस पेंसिल को उठाऊं और कुछ अच्छा सा स्केच करूं।
जी जी या कुछ बैकग्राउंड अच्छा दिखा तो लगता है कि चलो इसको मैं करूं, और फिर जी कलर जी से, और मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर्स को ज्यादा, आई डोंट नो, जी जी थोड़ा जी सा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। तो जी जी वो मैं थोड़ा सा करती हूँ कि मुझे कोई चीज अच्छी लगी, जी 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 अप्रिशिएट भी उसको बहुत ज्यादा करती हूँ, जी और जी। उसको करना मुझे अच्छा लगता है। आपके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैंने जो देखी है, जो मैंने पर्सनली महसूस की है, मेरी फैमिली में लोगों ने महसूस की है कि माशाल्लाह ऐसी एक पॉजिटिविटी हमेशा आपके अंदर रहती है, एक एनर्जेटिक। जैसा आपने कहा ना, जैसे आप कलर को चूज करती हैं, एनर्जेटिक और पॉजिटिव कलर्स को चूज करती हैं, वैसे आपके अंदर शायद उसी की वजह से एक पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो ये हाँ कैसे, ज्यादातर लोग जैसे मैं देखता हूँ बड़े मायूस से, आजकल का जो जैसा वक्त चल रहा हाँ, है, राइट राइट हमेशा राइट, एक जी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी उनके पास नहीं है। तो सही। कैसे कैसे मतलब एक आम इंसान एक्चुअली को ये कैसे चीज इंस्पायर तो करें? है, राइट। एक्चुअली जब मैं रोमानिया से, यूरोप से नाइजीरिया, अफ्रीका शिफ्ट हो रही जी थी, जी 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 तो मुझे अपने फ्रेंड्स में और हर जगह यही सुनने को मिला, ओह नाइजीरिया, अब वहां हम्म कैसे रहोगी, ये तो तुम्हारा हम्म बहुत एक बहुत बड़ा चेंज होगा, यूरोप पे हम्म अफ्रीका। थोड़ा हम्म सा मुझे भी पहले लगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा अपसेट होती नहीं हूँ, चलो ठीक है, जी देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता जी है, वहां पे भी अच्छी जी चीजें होंगी। जी जी एंड जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा सच पूछा जाए तो। जी आई लाइक, लोग हैं थोड़े हमसे डिफरेंट है तो क्या, उनका हम्म, कल्चर है, उनकी स्टाइल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड उनका खाना पीना देखो, उनकी लाइफस्टाइल देखो, और ग्रीनरी है यहाँ बहुत हम्म। एंड एवरीथिंग इज नाइस, यू शुड हैव अ पॉजिटिव, आई थिंक यू कैन से पॉजिटिव जी एटीट्यूड, जी जी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। तो जी। वही है थोड़ा सा, जल्दी से मैं परेशान नहीं होती बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज सीखनी चाहिए सभी को, मतलब मैं अपने आप को भी कहूंगा और जितने भी व्यूअर्स हैं कि सीखनी चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन हो हम पॉजिटिव रहें, हाँ और खूबसूरती कहीं हाँ ना कहीं हर चीज में है। आप हाँ, ये अगर बिल्कुल वो आपके कहते देखने पे डिपेंड करता देखने है। पर डिपेंड करता है कि खूबसूरती कहाँ पर है। तो बचपन आपका कहाँ पर बीता, और बचपन की से मतलब पढ़ाई लिखाई फिर कहाँ से, थोड़ा सा लाइफ पे। हाँ जी, एक्चुअली बचपन भी मेरा, एक्चुअली काफी अच्छी जगह उसको कहेंगे, अगर लोगों को, ओबरा बहुत कम लोगों को पता है ये जगह, जी ये भी ये पहाड़ों में सोनभद्र। ही है, सोनभद्र, ओबरा। ये बनारस से और 2-3 आवर्स आगे है आई थिंक, बाई रोड, अब तो मैं भूल गई, बहुत साल हो गए जी ओबरा छोड़े हुए। जी जी जी। लेकिन ओबरा एक टाउनशिप था, हम्म, वहां पे एक पावर प्लांट था, काफी बड़ा पावर प्लांट था, 80s में तो वो काफी बड़ा माना जाता था, आई डोंट नो, एशिया सेकंड बिगेस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो पावर प्लांट था, वहां पे सिर्फ प्लांट से रिलेटेड लोग ही रहते थे, एंड दैट वाज इन वैली, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में था, काफी पहाड़ आपको चढ़ के जाना पड़ता था फिर अंदर। तो वहां पे वो कॉलोनी थी, तो पहाड़ों में वैसे भी थोड़ा सा ग्रीनरी और ये सब ज्यादा रहती है, एंड लाइफ स्टाइल भी एक बहुत सेट होती है। जी मॉर्निंग में जी जी स्कूल गए, फादर का भी प्लान जाने का, और सारा टाइमिंग से एक सेट होता है, तो एकदम हमेशा एक रूटीन वे में रहा है लाइफ जो है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग वहाँ ओबरा में हुई, एंड देन स्कूलिंग के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई थी ग्रेजुएशन के लिए, एंड देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आर्ट मतलब पॉलिटिकल साइंस में आपने किया, और पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप वाली आर्ट में लाइन आर्ट वाली लाइन में, ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग आर्ट है। फैकल्टी विजिट करना बहुत पसंद था, आई जी डोंट नो जी तब इतना क्यों। एक तो मुझे जर्नलिज्म की तरफ भी थोड़ा सा वो था, इसलिए मैंने शायद पॉलिटिकल साइंस चूज किया था। हम्म। लेकिन ये है कि मैं आर्ट फैकल्टी काफी विजिट करती रहती थी, वहां लोगों को देखती थी, मैं कहती थी वाह यार क्या बढ़िया, अपने क्लासरूम से बाहर आप एक अच्छे व्यू में खड़े हैं एंड पेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत मोटिवेशन था मेरे लिए वो, जी दैट जी वाज जी वेरी नाइस। तो जी। उसके बाद तो एक्सपोजर मींस आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिला, जिसपे ज्यादा आप चीजों को देख पाए। बिल्कुल, कॉलेज में आपका एक अलग ही रूटीन होता है, एक अलग ही सब एटमॉस्फेयर होता है, तो आप काफी जी उस टाइम का तो गोल्डन पीरियड कहा ही जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लाइफ वो सब। फिर शादी के बाद मैं बहुत कम इंडिया में रही हूँ, हम्म। आई थिंक शादी के बाद 4 इयर्स के बाद हमने इंडिया छोड़ दिया था। जी पहले सऊदी में थी, सऊदी के बाद फिर हम कायरो चले गए थे, इजिप्ट।
और इजिप्ट के बाद फिर हम रोमानिया गए, रोमानिया के बाद हम दुबई गए, दुबई के बाद नाइजीरिया आए। तो इस जी तरह काफी कंट्रीज में रहा हमारा जी जी कयाम। जी। हाँ, तो जी, मतलब बहुत सारा कहते हैं ना कि कभी किसी चीज को सीखने के लिए आपको पूरी जितना आप हो सके उतना ट्रैवल करें, टहलें। ट्रैवल। इनफैक्ट जी जी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको हजारों किताबें शायद उतना नहीं पढ़ा सकती जितना ट्रैवल करने से इंसान सीखता है। जी जी शायद वो जी। भी उसका भी इम्पैक्ट रहा होगा। हाँ, हम लोग एवरी ईयर जाते ही हैं किसी ना किसी कंट्री। लास्ट विजिट हमारा कोविड से पहले अजरबैजान था। जी जी। वो भी बहुत ही अच्छी कंट्री है एंड हम्म, वेरी नाइस कंट्री। बच्चों को भी मेरे बहुत हिस्ट्री से थोड़ा बहुत है लगाव, तो हम थोड़ा हम्म, फ्रांस वगैरह कहीं पे भी वो हिस्टोरिकल प्लेसेस और उनके बारे में जानना, और ये अच्छा हम्म, लगता है। फैमिली भी काफी सपोर्टिव है। जी हस्बैंड जी को भी जी। हमारे कभी ये नहीं लगता कि वो मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं पेंटिंग के। तो वो पहले बनाने के पहले आके वो सबसे पहले यही कहते हैं, ये सही नहीं है। लास्ट में उन्हें सही कहना पड़ता है। एंड में कहना पड़ता है कि नहीं बहुत अच्छा है। नहीं मतलब तो वो डर से सही कहते हैं या फिर बाद में आप उसमें करेक्शन करती हैं? एक्चुअली पहले वाला तो उनका खुद का नेचुरल रहता है, बाद में अब देखते हैं कि नहीं अब अच्छा कहना पड़ेगा बचने के लिए। मैं अक्सर मैं अक्सर हाँ जी। सोशल मीडिया पे आपका देखता हूँ कि आप संडे का वक्त जो होता है उनके डिनर या हाँ हाँ, लंच को वो बनाने उनको का होता है। बहुत हाँ जी, वो उनको बहुत शौक है खुद ही किचन जी में जी घुसने का एंड कुछ नया बनाने का, कुछ जी। नई डिश। इवन आप नहीं अगर डिश। कहोगे कि आप नॉर्मल खाना बना लो, दाल चावल सब्जी, तो शायद वो बिल्कुल नहीं आता उनको। बट कुछ बेक करना है, कुछ करना है, तो उसमें उनको बहुत मजा आता है। फिर सोशल एक्सपेरिमेंट मीडिया करने पे में। डालते हैं ये मैंने बनाया है। मुझे लगता है कि तो एक पॉडकास्ट उनका भी करना पड़ेगा डिशेस के ऊपर। खाना सही जी जी। तो सही। मतलब फैमिली सपोर्टिव रही है हमेशा, हाँ, बच्चे सपोर्टिव रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड सपोर्टिव रहे हैं। ये एक हाँ, बहुत बड़ा मेरी रोल बेटी निभाता भी, है। हाँ, बेटी भी काफी कुछ उसको भी अच्छा लगता है करना। लेकिन अच्छा। बच्चे हैं तो काफी फाइन है, उसके अंदर भी स्किल है ओके आर्ट ओके। की। लेकिन यही है कि बच्चे हैं, आजकल मोबाइल हाथ में होता है तो दे आर नॉट, कभी कभी मूड होता है तो काफी कुछ बनाती है, पर अच्छा ड्रॉ करती है, स्केचिंग जी पेंटिंग जी उसकी जी। नहीं, अच्छी मैंने है। शायद एक दो पेंटिंग उनकी देखी है या कुछ उसने ड्रॉ किया था, मैंने देखा था फेसबुक पे हाँ, या समथिंग। अच्छा करती जी है। थोड़ा जी सा जी और जी उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। जी जी। नहीं, वो वक्त के साथ आ जाएगी। वैसे भी इनहेरिट जीन्स में आपके मिले, ये आर्ट मिली हुई है तो डेफिनेटली वो काम करेगी। तो मे बी मैम, आई होप। जी जी। तो ये चीजें तो बहुत ही मतलब जैसे फैमिली सपोर्टिव है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत मैं देखता हूँ, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ कि वो हमेशा एक बहाना बनाते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, उनको फैमिली सपोर्टिव मिल जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ करने के लिए एक बहाना ढूंढती हैं। खासकर फीमेल्स, बहुत सारी ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। तो वो मतलब वो उनके अंदर क्रिएटिविटी तो है लेकिन वो उससे एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं। ठीक नहीं है, कर उनके पाते हैं। उनके लिए क्या सजेशन होगा आपको? हाँ, लाइक उनको लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर शायद पाऊंगी। मैं फैमिली का पार्ट ना प्ले कर पाऊं ठीक से। हाँ जी जी तो जी जी। ये वो होते कहीं हुए ना भी कहीं दब उसको जाता है। जी कहीं दब जाता है। जी जी। नहीं, उन्हें मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए। अपनी जो स्किल है, लिखने की हो, राइटिंग की हो, या किसी ना किसी वक्त तो इंसान को थोड़ा सा टाइम मिलता ही है, तो वो थोड़ा सा सोचे अपने बारे में, या दो चार लाइन लिख ले, या कुछ पढ़ ले, रीड कर ले, और या ड्राइंग ही कर ले वो, या कुछ नई डिशेस ही बना ले। मे बी फिर स्लोली वो पॉपुलर होता जाता है कि आपने कहीं पोस्ट किया या आपके फ्रेंड्स ने देखा, तो भाई मुझे भी सिखाओ, या आई वांट टू लर्न कि तुमने ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो ये चीजें जो हैं वो एक्चुअली आपके अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होना चाहिए कोई चीज करने का। ये नहीं कि बिल्कुल। हाँ बस फिनिश, शादी हो गई और खाना बना लिया बच्चों के लिए एंड घर क्लीन हो गया, देन मेरा जॉब डन। डाउन। एक्चुअली हाँ, वो मैं नहीं, मैं अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाऊं तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लाइक बिल्कुल। नथिंग डूइंग इन माय लाइफ, सिर्फ ऐसे खाली बैठना। तो मुझे थोड़ा सा वो तो लगता है कि नहीं, कुछ तो करो।
थोड़ा सा जो भी आता है। बहुत सी लेडीज को बहुत अच्छी निटिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब टाइम नहीं मिलता या टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप करना शुरू करो तो आपको अच्छा लगेगा, आप अपना ही बिल्कुल वर्क देखोगे तो वही आपको मोटिवेट करेगा बहुत, कि हाँ मैंने कितना अच्छा किया, तो चलो आगे और करूं। या आपके फ्रेंड्स देखते हैं, वो जब आपको मोटिवेट करते हैं कि वाह तुमने कितना अच्छा बनाया। मैं तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा होता गया, और फ्रेंड्स ने देखा, अरे ये तुमने बनाया है, ये कैसे बनाया, ये तो लग नहीं रहा है कि घर का बन। मुझे लगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं तो और बनाओ थोड़ा और बिल्कुल करो। बिल्कुल। हाँ। ये तो इन सब चीजों के लिए, जैसे ये सब आपके ये जो क्रिएटिव चीजें हैं, आपकी पेंटिंग है, तो इसके लिए कोई रोल मॉडल, कोई इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में रहा है हो या हम्म अभी है? हम्म यही मैं सोच रही थी। एक्चुअली इतना कुछ वो नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि बचपन से ही था थोड़ा कुछ, कुछ भी देखूं, अगर मैं चौक भी पड़ी कहीं देखूं क्लासरूम में या कोई ऐसे ही कहीं भी कोई खाली प्लेस अगर मुझे दिख जाए, प्लेन वॉल, तो मुझे लगता है ये प्लेन खाली अच्छी नहीं लग रही है, देयर शुड बी समथिंग उस पे होना चाहिए। एंड मेरी एक फ्रेंड थी बचपन में, दो सिस्टर्स थे, वो लोग बहुत क्रिएटिव थे। तो मुझे तो सबसे ज्यादा उनसे ही इंस्पिरेशन मिला। वो लोग बहुत अच्छा, अच्छा ड्रॉ वगैरह करते थे, तो मैं जब भी उनके यहाँ जाती थी तो देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था आज कि वो नहीं कहाँ मैंने। है? हाँ इंडिया में ही हैं वो लोग। एंड एक दुबई में थी उनकी पहली बड़ी सिस्टर, लेकिन अभी भी वो इंडिया में हैं। पता नहीं अभी भी उन्होंने अपना क्रिएटिविटी रखी है कंटिन्यू या नहीं है, हूँ मैं टच में, लेकिन अब यही है कि बहुत ज्यादा टच में नहीं होते हैं लोग। जी जी हाँ जी। लेकिन ये है कि नहीं तो आप उन्हें इस पॉडकास्ट को जरूर जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि कम से कम अगर उनके अंदर दबा हुआ जो है, क्योंकि आपकी वो सही। इंस्पिरेशन रही थी, तो उनके अंदर एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट का यही एक मकसद भी है कि मैं उन लोगों को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करता हूं जो कि शायद ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके, हाँ वो एक उन दूसरे लोग के लिए इंस्पिरेशन एक बने, दूसरे के लिए दैट्स इंस्पिरेशन बन सकें। और शायद देखिए आप जिससे इंस्पायर हुई, शायद वो अभी वो परसू नहीं कर रही हैं, लेकिन आपने इंस्पिरेशन लेकर काफी अच्छा किया है, काफी अच्छा क्रिएट करती हैं आप। तो मुझे लगता है कि किसी की क्रिएटिविटी जो है वो एक्सप्लोर मतलब एक्सपोज होनी बिल्कुल चाहिए दुनिया के होनी सामने। चाहिए, होनी चाहिए। खुद जी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए इंसान को, जी हर जी। किसी को, इवन बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अभी मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ या मेरी पढ़ाई हो रही है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा भी जी। फ्री टाइम हो तो थोड़ा सा करो। इफ यू विल बिल्कुल डू समथिंग यू विल बी मोटिवेट योरसेल्फ। जी। तो और सबसे ये खूबसूरत तो जो है। आपकी सबसे खूबसूरत जो लाइन मुझे आपकी लगी कि कहीं पर भी आप खाली दीवारें नहीं देखना चाहती हैं, आप चाहती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें रंग भर दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे कलर्स में आप अक्सर देखेंगे बड़े ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स जी होंगे। जी जी जी। नहीं, तो मुझे भी ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। मैं भी अक्सर जब फोटो को एडिट भी करता हूँ तो उसमें भी ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा लाता हूँ, हाँ वो थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब वो, लाइट चाहिए ना। हाँ जी जी, वो कलर्स जो हैं वो जो छिपे हुए हैं वो मुझे मजा नहीं देते, वो थोड़ा सा हाँ राइट, ओपन इन होने कलर्स में चाहिए। क्या है, जी जी बिल्कुल जी जी वार्म जी। कलर्स तो कहलाते हैं वो हमारी जी जी पेंटिंग की जी इसमें जी जी जी। तो बात। इसके इसकी जो बेसिक्स हैं, तो क्या उसको भी आपने कहीं से लर्न किया है या फिर बस नहीं मैंने वैसे लर्न तो कहीं से भी नहीं किया, बट हाँ अब यूट्यूब वीडियोस में आप काफी कुछ देख सकते हैं, हम्म, लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सेल्फ टॉट हैं तो आपको उतना फिनिशिंग और वो चीजें नहीं आती, तो आप कुछ हम्म, वीडियोस फॉलो करो। अगर आप हम्म, जब भी स्टार्ट करो तो आप वीडियोस फॉलो करो, आजकल बड़े अच्छे वीडियोस आते हैं, बहुत हम्म। अच्छा आपको टीच करते हैं, बताते हैं। तो यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द तो क्या स्क्रैच। आपका आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है या फ्यूचर में प्लान कर रही हैं? हाँ हाँ है तो, नहीं मेरे पेजेस तो बहुत सारे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है यहाँ वहाँ, लेकिन हम्म, यूट्यूब के लिए मुझे काफी लोगों ने कहा, इवन मैं क्लासेस भी शुरू करना चाहती थी, लेकिन फिर ये कोविड आ गया तो मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। क्लासेस हम्म, करूंगी मैं, तो पहले एक जी, बार मतलब सब कुछ ठीक से ठीक से हो हो जाए। जाए। हाँ नहीं, तो मैम का मैं फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी आप लोगों के इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स सारे दे दूंगा, मैम को जरूर फॉलो कीजिए। मैम जो है वो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, मतलब मैं काफी मोटिवेटेड रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मेहनत, बहुत दिनों से ये जो पॉडकास्ट था वो मतलब हाँ। पोस्टपोन हो रहा था, और धीरे धीरे फिर आज मौका मिला, मैम हमारे साथ हैं। तो इसके अलावा भी कोई शौक आपकी लाइफ में, मतलब पेंटिंग इसके बाद? अम, कई हम्म, तरीके की पेंटिंग तो मैं करती हैं, मैंने देखा है, ग्लास पेंटिंग करते हैं आप,
और साथ ही हाँ साथ वॉल एक्चुअली पेंटिंग और सारी यहाँ चीजें, पे इसके अलावा भी? यहाँ पे अफ्रीकन उसका बहुत है आर्ट का, अफ्रीका में जी जी अफ्रीकन जी। आर्ट का बहुत एक तरह से डिमांड भी है, लोग लाइक करते हैं और आते हैं मेरे पास कि मेरे लिए कर दो कमीशन एंड ऑल, तो मैं करती हूँ। वो जी भी जी। अफ्रीकन आर्ट का खास तौर से। अभी मैंने नया नया वो किया, ग्लास पेंटिंग स्टार्ट की है, वो थोड़ी सी टफ है क्योंकि उसको संभालना मुश्किल होता है, बट मैं मोस्टली एक्रिलिक करती हूँ। एक्रिलिक इज माय मेन मीडियम। उसके अलावा और भी ऑयल पेंटिंग भी करती हूँ और भी चीजें करती हूँ। तो यस, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मैं इसके अलावा और क्या? मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद। अच्छा। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में मुझे हर तरह के गेम खिला लो। अब तो शायद पता नहीं इतना फिटनेस नहीं रहेगी, लेकिन मुझे गेम्स और स्पोर्ट्स में काफी शौक था। स्कूल में भी एथलीट तो थी, दौड़ती वोड़ती थी, लेकिन हाँ बैडमिंटन में तो मुझे आज भी लगता है कि मैं खेल लूंगी अच्छा अच्छा। तो फेवरेट फेवरेट जो है स्पोर्ट आपका बैडमिंटन था? बैडमिंटन 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 था, इवन सब खेला है सब ऑलमोस्ट खेला, सभी गेम मतलब खेले हैं। हाँ, क्रिकेट वगैरह सारी चीजों? क्रिकेट भी जब भी हाथ लगा, हाँ बस ऐसी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हैं तो मैं तो पहले कूदती थी, बैटिंग करनी है अच्छा मुझे, स्क्वाश खेलना है तो स्क्वाश भी खेल लेती हूँ मैं, टीटी भी ठीक ठाक ही खेल लेती हूँ, सब बहुत अच्छा नहीं। हाँ बैडमिंटन में थोड़ा अच्छी थी। अच्छा। बैडमिंटन में एक बार एक कॉलोनी में काफी बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, वो भी मैंने जीता था अरे वाह। लेडीज का टूर्नामेंट था रांची में, जी तो वो टूर्नामेंट जीता। उसके बाद फिर ज्यादा स्पोर्ट्स का कंटिन्यू नहीं हुआ, एक तो जगह प्लेसेस चेंज होती रहती हैं कंट्री टू कंट्री, तो आप थोड़ा सा जब तक उस कंट्री के उसमें पूरी तरह से आप जाने सीखें उसमें इन्वॉल्व हो, आपको दूसरी जगह अगर जाना है। जी जी जी। लेकिन तो मैंने यहाँ आके सबसे अच्छा मतलब उसको, शायद बच्चे बड़े हो गए और मुझे ज्यादा टाइम मिलने लगा, तो मैंने ये पेंटिंग वाला यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग उसमें अच्छा, काम। मतलब अभी भी मौका मिलता है तो कहीं पर भी आप क्रिकेट वगैरह सब उसमें भी हाथ आजमा लेती हैं? हाँ साइकिलिंग साइकिलिंग मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं आज तक ओके। साइकिलिंग कर लेती हूँ। काफी लोग कहते बाप रे। हैं तुम अभी भी आएगा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अभी भी हम कोई नहीं चला पाऊंगी, जब उस एज में पहुंच जाऊंगी तो नहीं चलाऊंगी, पर अभी तो चला ही ले रही हूँ। तो जी मुझे जी साइकिलिंग बहुत पसंद है क्योंकि हमने बचपन में बहुत साइकिलिंग की है, ओबरा में, पहाड़ों, जी जी पहाड़ी रास्तों में, रोड्स ऊपर नीचे बहुत साइकिलिंग की है हमने। जी। आपके तो आपके कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों पर आपका इम्पैक्ट है? बच्चों पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, सब बहुत नालायक है। बड़े आजकल के बच्चे बड़े आर्ग्यू करते हैं, बड़ा उनके अपने व्यू पॉइंट होते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, जी जी माशाल्लाह। बड़ा बेटा जो है वो तो अब माशाल्लाह जॉब में है, इज 25, जी और उनसे छोटे वाले हैं वो 18 हैं, और फिर सारा है छोटी डॉटर 16 की। जी 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 तो जी हारिस का तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज यूके से की हैं, उनकी हो गई मास्टर्स कंप्लीट, जी 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 इंजीनियरिंग किया है। एंड जी इस हारिस हमजा जो है वो उनका ए लेवल सभी कंप्लीट हुआ है, स्कूलिंग जी दिस जी ईयर। जी जी सारा अभी स्कूलिंग में है, कर रही है जी स्कूलिंग। जी तो जी जी। उनका तो 2 मतलब इयर्स है। उन पर भी आपका इम्पैक्ट है या फिर अपोजिट है आपके? बड़ा वाला जो है वो भी मतलब अगर आर्ट वाला देखें आप लाइन, हम्म उसकी भी आर्ट अच्छी है उसके हम्म पास स्किल। सारा के पास अच्छी है, सारा तो बहुत अच्छी है, इवन कभी कभी मुझे लगता है मुझसे अच्छा करती है, इवन करती है हम्म मुझसे अच्छा, हम्म शायद वो आगे करेगी। लेकिन हमजा को तो लाइन भी शायद ठीक से खींचनी नहीं आती, मिडिल वाले जो है, उनको ड्राइंग वाइंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जी जी तो बस ये है कि हम घर में बातें बहुत करते हैं, लाइक कोई टॉपिक हुआ, कन्वर्सेशन हमारा किसी के बारे में नहीं होता है, हम ज्यादा किसी के बारे में बात नहीं करते। लाइक मेरे बच्चों को थोड़ा वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स पे भी हम काफी बातें करते हैं, या कभी कोई भी टॉपिक आया तो काफी डिस्कशन, ये वो टाइम टेबल पे काफी लंबा होता है, लंबा लंबा चलता है हमारे यहाँ। अच्छा, बहुत अच्छे, मतलब आपके आपके बच्चे माशाल्लाह काफी अच्छे से, मतलब एक तरीके से एक बच्चा सेटल है, दूसरे और बच्चे भी अपनी जगह पे बेहतर कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों का भी क्वेश्चन रहता है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, कहा जाता है इंडिया में या पूरे बिल्कुल वर्ल्ड में देखा जाए तो। बिल्कुल
कैसी कैसी अपब्रिंगिंग बच्चों को शुरुआत से, मतलब मैं उन फीमेल्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ जो कि अभी न्यू मतलब अभी नई नई माँ बने हैं या नए नए पेरेंटहुड उन्होंने अपनाया है, तो कैसा उनको इम्पैक्ट देना चाहिए कि मतलब कैसा राइट, उनको इम्प्रेशन देना चाहिए उनकी लाइफ में, कैसे, हाँ। उस, हाँ जी, उसके लिए पता कोई नहीं मैं टिप्स? परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं कहूंगी बट ये है कि मेरा जो स्टाइल रहा है, मैंने बच्चों को बहुत फोर्स नहीं किया कभी किसी भी चीज के लिए। ये कि कोई रिलीजियस पॉइंट हो कि नहीं 5 वक्त बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली नमाज पढ़नी है, या मैं थोड़ा छोड़ती हूँ उनके ऊपर, लेट देम डू, उनका अंदर से आना चाहिए खुद। अ, बहुत फोर्स या बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रिक्ट वो नहीं रहता है। इवन हस्बैंड का भी है, उनके पास तो टाइम भी इतना नहीं होता है, तो इसलिए उनको ट्रैवलिंग और ये वो लेकिन मैं जो हूँ, मैं ज्यादा फ्रेंडली रहती हूँ, काफी फ्रेंडली रहती हूँ बच्चों से, एज अ फ्रेंड। मैं बच्चों के साथ खेलती भी हूँ। अभी इतने बड़े होने पे भी, छोटे बचपन में तो सभी पेरेंट्स खेलते हैं, चलो चले गए, लेकिन मैं तो बड़े होने पे भी उनके साथ टीटी भी खेलती हूँ उनके पास, उनके साथ बैडमिंटन भी खेलती हूँ। इवन लॉन टेनिस वगैरह भी, जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है मेरे लिए, मैं तो नहीं खेल पाती, लेकिन ट्राई करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, फ्रेंडली फ्रेंडली सब बच्चों के साथ माहौल अच्छा लगता है, सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, तो मतलब फाइन। सिर्फ बात, जी, सिर्फ बातों की नहीं है, मतलब एक माहौल देने के लिए आप, मतलब सिर्फ यही नहीं कि जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी जो भी फीमेल्स हैं उनका ये रहता है कि वो फिर बहुत सारी घरों की बातें और अगल बगल की हाँ, बातों इन सब में दैट्स द इन्वॉल्वमेंट हो जाता पॉइंट। है, या ये मैंने आपसे पहले भी बताया कि हम लोग जो बातें करते हैं काफी, लेकिन हम किसी की बातें नहीं करते मोस्टली। हम एक्चुअली बच्चों का भी शायद बाहर रह के ऐसा थोड़ा सा वो हो गया है कि अ, अगर हमने किसी के बारे में कुछ ऐसा वैसा कह दिया, हम अफ्रीका आए तो लाइक कुछ बोल देते हैं उनके कलर के बारे में, तो बच्चे बहुत हो जाते हैं कि नहीं ऐसे क्यों, रेसिस्ट नहीं हमें होना है, बोलना नहीं है ऐसा। तो मे बी हम लोग घर में ऐसी कोई बातें करते नहीं है। हमें कभी कोई ऐसा नहीं लगता कि अरे ये काला है या ये है, नहीं, दे लुक गुड अपने ओन वे में। ये बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा होता है, दे रिस्पेक्ट यू, एंड वो, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप सामने से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। तो बिल्कुल। हम लोगों का कभी ये नहीं रहा कि हम उनको लाइक कुछ कि वो ऐसे हैं अफ्रीकन से, बट वो भी बहुत अच्छे हैं, हम उनसे भी बहुत फ्रेंडली हैं। और बच्चे भी इसी तरह। मेन बात है कि लोगों के बारे में ज्यादा वो इनके बारे में कुछ बातें करो, ये ऐसा माहौल हमारे यहाँ थोड़ा सा नहीं है। जी जी जी। तो खाना बनाने का भी शौक है? खाना बनाने का शौक है, लेकिन बहुत ज्यादा वाला नहीं है, एवरी डे वाला थोड़ा सा वो लगता हस्बैंड है, पर छोड़ लेकिन दिया है। हाँ, उनका दिखता ज्यादा है, अभी मुझे जी बताना पड़ेगा सबको। बहुत पोस्ट करेंगे तो दिखेगा ज्यादा, लेकिन ये है कि हाँ, बट खाना तो बनाना ही, लेडी है घर में और खाना बनाना है, और बच्चों के लिए बनाओ तो बड़ी खुशी होती है, बच्चों और हस्बैंड के लिए। उनको अगर आपके बच्चे आपके खाने को अप्रिशिएट करते हैं और कुछ तो आपको वर्थ लगता है कि हाँ आपने बनाया। और बच्चे, यहाँ पे नाइजीरिया में एक बहुत कल्चर है कुक रखने का, जो कि और जगह नहीं है। ये यूरोप वगैरह में तो बिल्कुल नहीं है, वहां तो कोई हाउस कीपर भी मुश्किल से ही रखते वहाँ हैं ढंग से, अफोर्ड करना ही मुश्किल होता है। करना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी हाफ सैलरी सिर्फ अपने सिर्फ हेल्पर को देना हाँ, पड़ हेल्पर जाएगा। देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि हर किसी के घर में कुक, तो हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही कुक पहले से रिजर्व हो गया था, हाउस क्लीनर एक अलग से। कुछ माहौल भी ऐसा है कि सब लोग कुक ही बनाता है यहाँ खाना, तो ये है कि, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद से बनाऊं। जब से मेरा बड़ा बेटा आया यहाँ पे, तो मैं तो बस मैं ही बनाऊंगी, मैं ही बनाऊंगी, ओके। उसे अच्छा लगेगा। जी। या हस्बैंड भी जब हैं घर में तो मैं ही बनाती हूँ। बाकी अगर हम बिल्कुल दोनों हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ अकेले, तो चलो ठीक है, खुद बना दे। बिल्कुल। लेकिन फैमिली के लिए बनाना अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आपकी मतलब जैसे आपकी ये पेंटिंग्स हैं या सारी चीजें हैं, तो इसकी एग्जीबिशंस भी आप लगाती हैं? एग्जीबिशंस भी मैंने देखी है, एक दो जगह आपकी एग्जीबिशंस भी लगी हैं। जी तो जी। कोई भी अगर मान लीजिए कि आपकी इन पेंटिंग्स को देखना चाहे या उन पेंटिंग्स को परचेज करना चाहे या किसी फॉर्म में, तो इसके लिए कोई आपने कोई तरीका डेवलप किया है?
कैसे, मतलब हाँ, मान लीजिए हमारे व्यूवर्स आपके पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं या उसे परचेज करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम कैसे? पे तो देख ही सकते हैं। जी। इंस्टाग्राम जो पेज है उस पे तो देख ही सकते हैं, एंड मे बी दे कैन कांटेक्ट थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, बस अभी तो मतलब मेरे आपको पास वही डीएम, आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हाँ, हैं। डीएम कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, अच्छा, मतलब इस वक्त तो बहुत सारी, जैसे कि पूरी कोविड की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग तरीके की सिचुएशंस चल रही हैं। मतलब लोग नेगेटिव हो रहे हैं, इनफैक्ट कि मैं जहां तक देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो घिरे हुए हैं। मतलब उनको लगता है कि किसी न किसी साइकेट्रिस्ट के, बहुत सारे ऐसे केसेस मैं देख रहा हूँ अपने आसपास कि उन्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत हो रही है। ठीक है, मैं आप क्या उन लोगों को, मतलब कैसे इस निगेटिव माहौल से आप, क्योंकि निकलने वाले हैं हम लोग, अब कोविड, पोस्ट कोविड वक्त आ चुका है, राइट। तो इसके लिए आपकी क्या क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? मेनली तो यही है कि आप अपने आप को जितना बिजी रखें, बिजी रखें, फैमिली से बात करते रहें। सबसे बड़ा सपोर्ट तो आजकल यही है कि आप फैमिली से और वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा बेटा भी 1 ईयर इंडिया में ही था, कोविड उसमें फंसा हुआ था, ट्रैवलिंग नहीं हो सकती ये वो। तो कभी कभी बहुत डिप्रेशन होता था कि कब आ पाएगा, कैसे हम मिल पाएंगे। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। तो बस यही है कि बात करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, एंड बिजी रखें अपने आप को, सबसे अच्छी बात हो ये। और थोड़ा सा अपना हेल्थ का इंसान हमेशा सोचे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहना बहुत आसान होता है बट उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन चीजों को अगर करता रहे इंसान, और लोग मुझे कहते थे मेरी फ्रेंड्स कि तुम्हारे पास तो अच्छा है टाइम पास का यार, तुम पेंटिंग कर लेती तो टाइम पास है। तो मैंने कहा हाँ, जब मैं पेंटिंग करती हूँ, अगर मेरा कोई चल रहा है काम, प्रोजेक्ट कोई, और वो कंप्लीट नहीं है, तो शायद मुझे रात में भी नींद ठीक से नहीं आती। कभी आंख खोली तो जाके मैं कर लूं क्या, ऐसा लगता है कि इसको कंप्लीट कर लूं क्या, या बाहर भी गई हूँ मैं, लगता है जल्दी काम फिनिश करके घर जाऊं, मुझे वो अपना वर्क कंप्लीट करना है। एक एक बहुत ही अच्छे, मतलब एक ह्यूमंस की एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हैं। शायद दुनिया में शायद 200 या समथिंग लोग पाए जाते हैं। मतलब उनको मतलब नहीं, म्यूजिक जो होती है वो म्यूजिक भी कलर्स की फॉर्म में उनको दिखाई पड़ती है। अच्छा। इस हाँ, ये बहुत ही, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। ये बहुत ही अलग पर्सनैलिटी होती है जिनका, जो ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन के दो वो पार्ट जो कि कलर्स को देखता है और जो म्यूजिक को सुनता है, दोनों पार्ट अच्छा, उनका माना जाता है कि इंटरकनेक्ट हो जाता है, जिससे कि अगर वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो उस म्यूजिक को कलर्स के फॉर्म में वो देख पाते हैं, एक विजुअलाइज कर पाते होंगे। विजुअलाइज कर पाते हैं। वो सारा कलर, जो भी म्यूजिक होती है, अलग अलग म्यूजिक, जैसे सा रे गा मा, तो वो उसके अलग अलग जो टोन्स हैं वो अलग अलग कलर्स में उन्हें दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर एक सॉन्ग प्ले हो रहा होता है तो वो पूरी सॉन्ग को कलर्स के फॉर्म में देख पाते हैं। सही सही सही। जी। तो जो तो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी शायद ये नई बात हो, इसको गूगल पे हाँ सर्च हाँ। कीजिएगा। उन्हें अच्छा। एक कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो कि ऐसा हाँ। है। ये डिस्कवरी या किसी चैनल का एक था, सुपर ह्यूमंस करके सीरीज थी, तो सुपर ह्यूमंस अच्छा। करके हाँ हाँ सीरीज में उसको मैंने देखा हाँ। था। तो अच्छा। ऐसे भी लोग इस दुनिया में देखे जाते हम्म, हैं। तो वही सही मैंने सही। सोचा। जी जी। बड़े पॉजिटिव होते होंगे ऐसे लोग। बड़े पॉजिटिव। लाइफ की तरफ बड़े पॉजिटिव होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, क्योंकि मतलब जो कहीं कलर्स के साथ हाँ अपने आप को काफी इन्वॉल्व करे, तो जी उसके अंदर पॉजिटिविटी है। हाँ जी जी। जी जी। हाँ। तो जी, तो लास्ट में आप क्या एक मोटिवेशनल नोट के साथ आप इस पॉडकास्ट को फिनिश करने के लिए कौन सी मोटिवेशनल बातें कहेंगे जो सबको इंस्पायर करे, हमारे व्यूवर्स को इंस्पायर करे, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको इंस्पायर करे? जी। मैं तो यही कहूंगी कि एज को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी एज एज आर नंबर्स यू कैन से, बट ये है कि ये मत सोच लें कि अरे अब तो हमारी एज हो गई तो हम, मुझे भी बहुत से लोग कभी कहते हैं कि अब इस एज में क्या हो गई, हम तो अपनी लाइफ जी चुके, अब तो बच्चों की। बट नहीं, आपकी लाइफ है। आप बहुत कुछ करो और कर सकते हो, और आप करोगे तो उससे दूसरे भी इंस्पायर होंगे। मतलब मैंने भी अपने फ्रेंड सर्किल में काफी लेडीज को देखा है, मुझे देखने के बाद
उन लोगों ने काफी कुछ करना शुरू किया है। कई लेडीज ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो करने लगे हैं, और वो मुझसे कहते भी हैं कि मुझे देख के उन्होंने करना शुरू किया है। तो ये है कि ये मत सोचें कि मेरी ये एज है तो मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं आराम से, जो भी है। आप खेल भी सकते हैं, आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, आप हंस भी सकते हैं जोर से, आप बातें भी कर सकते हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप पेंट भी कर सकते हैं, या आपकी जो भी है स्किल, मुझे लगता है करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हम नाउ वी आर मदर्स एंड वी कैन नॉट डू दिस थिंग और दैट थिंग। फिर बच्चे भी आपको उसी हिसाब से, उनको भी नहीं लगता कि अरे मेरी मम्मा कुछ, मतलब हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स बच्चों के साथ, और खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। बच्चों से भी उनका ओपिनियन मांग रहे हैं कि कैसा कर रही हूँ मैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, अच्छा बुरा जो भी है। तो दिस इज अ थिंग। नहीं, बहुत बहुत पॉजिटिव। तो बहुत अच्छी बातें हुई शादान मैम हम लोगों की, और मुझे ये मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे, आपकी बातों से, आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे। और शायद बहुत लोगों के अंदर ऐसी छुपी हुई प्रतिभा है, बहुत छुपे हुए टैलेंट्स हैं जिसे वो शायद एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। वो शायद इस पॉडकास्ट के बाद शायद कुछ लोग इंस्पायर हो सकें, कुछ लोग एक्सप्लोर कर सकें। और यही हमारे पॉडकास्ट की और शादान मैम को हमारे इस शो में बुलाने की जो मतलब एक कह सकते हैं एम था, वो यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो सकें और शादान मैम से आप सीख सकें। और आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई जगह नहीं होती है, जहां आप जाएं उस जगह पर आप अपनी क्रिएटिविटी को कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को बेहतर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शादान मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा, अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर शादान मैम से कोई क्वेश्चंस हैं, कोई बातें हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। हम शादान मैम को नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर सीरीज में बुलाएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे रहे तो हम उन्हें क्वेश्चन आंसर सीरीज में बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच शादान मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. All the pleasure of mine. Thank you so much.